इंडिया का एंटी टेररिज्म फ्रेमवर्क आर्टिकल 355 कहता है संविधान का कि ये यूनियन की ड्यूटी रहेगी कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से। 7th शेड्यूल के अंदर पुलिस को रखा गया है स्टेट लिस्ट में और डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स को रखा गया है यूनियन लिस्ट में। मेनली 2 लॉ पास किए गए हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए जो डिफाइन करता है टेररिस्ट एक्ट को, टेरर ऑर्गेनाइजेशन को और टेरर फंडिंग को। पहले केवल ऑर्गेनाइजेशन ही टेररिस्ट घोषित किए जा सकते थे, मगर 2019 के अमेंडमेंट के बाद किसी भी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट अटैक घोषित कर सकते हैं। अब इस 2019 अमेंडमेंट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है 2020 के मेंस में। अब अगला है सिक्योरिटीज एक्ट 1980 जो ये डिफाइन करता है कि राष्ट्र की सिक्योरिटी के लिए किसी को डिटेन किया जा सकता है। कई सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे कि एनआईए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एंड रॉ एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। दूसरा है एनसीटीसी नेशनल काउंटर टेररिस्ट सेंटर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एमएसी, एनएसजी, सीएपीएफ। अब राष्ट्रीय डाटाबेस के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं नेटग्रिड जो काम करता है गृह मंत्रालय के अंदर रियल टाइम इंटेलिजेंस एंड डाटा शेयरिंग के लिए। ये होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। और दूसरा है निदान नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। अब टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए मेनली 2 सेल बनाए गए हैं। पहला टेरर फाइंडिंग एंड फेक करेंसी सेल अंडर एनआईए एंड कंबैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल अंडर गृह मंत्रालय। तो ये सब जो आपके इनिशिएटिव्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो GS3 मेंस के आंसर्स में कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए वहाँ पे।